कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधरक्षे हिताश्च कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरस्मिताक्षं। वदामि राधां करुणावरात्रं ततो नमस्ते गतिर्नता। श्यामसुन्दरस्कन्दशेखरस्मिरहासमुरलीमनोहर राधिकरस्रमं कृपान्ते सप्रिया चरणं किङ्करीं कुरु। श्यामसुन्दरस्कन्दशेखरस्मिरहासमुरलीमनोहर राधिकरस्रमं कृपान्ते सप्रिया चरणं किङ्करीं कुरु। नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलादरशुखात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् हरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि। न विजाते राज्यं न जनकमानिकं न विवहं न जातं ब्रह्मं सजतं ब्रह्मं वरोधो मे सदा काले काले पदपति न विचरीतो। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु। हा देवी कापूर गदगदयत्वाचा झाचे पत्तुगुणी गन्धवदुदाति अस्य प्रसादममुदस्य ज्ञानस्य कृत्वा गन्धर्विके गणनान्विते। अंगस्यामलिजटामल्लिकटङ्गरीवरं जड्डं जातुमलोकिशं पट्टं वरस्य श्रिय
तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते नादि तन्मया शिरोपमञ्जलिकरार्चितपादपद्मं विष्णुभुजार्पितमस्तकायां हामरुतकरगौरी समयामि सनकैस्तवके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील रामानंद स्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं संन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील रामानंद स्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित राष्ट्र संस्कृत महाविद्यालय प्रविशारवृंद एवं समस्त विद्यार्थी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पितासु श्रोतृवृंद सभी को मेरा यथायथ आदर संभाषण। बहुत आनंद रस की बात है। हम विशेष करके मेरी प्रतिक्रिया की अनुप्रेरणा से मैं जामनगर में महाप्रभु की वाणी की प्रचार करने के लिए और विशेष करके सत्यव्रत प्रभु एंड हिज वाइफ चैतन्य प्रिया एवं और भी भक्त लोग सभी ने बहुत उत्साह और योगदान दिया। मेरे बहुत आनंद भी हो रहा है क्योंकि वर्तमान जो समाज और संस्कृति हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है लुप्त होते जा रहे हैं। इसके कारण एक ही है, हम
संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत भाषा को हम थोड़ा नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमने वेद, पुराण, उपनिषद आदि शास्त्र, गीता, भागवत, यह कि मूल रामायणश्चैव वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में ही लिखी। यदि संस्कृत शब्द की व संस्कृत भाषा की यदि हम मूल्यांकन नहीं देंगे तो वास्तव रूप में हम हिंदुत्व से ही धीरे धीरे चुप हो जाएंगे, क्योंकि इस संस्कृत ऐसे अनूठा भाषा है जिसकी कहा जाता है देव भाषा भी कहा जाता है। देवनागरी से ही लिखा है, देव भाषा देवनागरी शब्द प्रयोग हुआ। इसलिए मैं कभी कभी अपने भाषण में भी माननीय सरकार के निकट में मैं अनुनय विनय करता हूं, इस संस्कृत भाषा के ऊपर अधिक रूप में ही जोर दिया जाए। धीरे धीरे हम संस्कृत को देखते हैं, लोग कहते हैं डेड लैंग्वेज हो गया। स्कूल कॉलेज में धीरे धीरे पढ़ाना भी बंद कर है। यह तक भी थोड़ी बहुत संस्कृत जो पढ़ाया जाता वो भी धीरे धीरे ऐच्छिक के रूप में ही रखा है। आप रख सकते हैं, अथवा नहीं भी रख सकते, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख रहे। किंतु मैं माननीय महोदय प्रशासन विभाग, संस्कृत विभाग, राष्ट्रीय विभाग के ऊपर मैं भी प्रार्थना करता हूँ, ये नहीं, संस्कृत ऐसे अनुपम भाषा है, समस्त भाषा की उत्पत्ति ही ये संस्कृत भाषा है, क्योंकि धातु रूप शब्द रूप के से ही हम सब कुछ प्रकट हुए। यदि मूल धातु और शब्द के हम नहीं लेकर के चले तो आगे जाकर के हम शब्द विन्यास नहीं कर सकते। और धीरे धीरे हम पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित होकर के हम बिल्कुल अपने भाषा की माधुर्य के हम भूल ही जाए। बड़ी दुख की बात होता है, कभी कभी मैं भी कहता हूं, अब हम माता पिता के माताश्री पिताश्री कहा करके बात बोलने में हम थोड़ा संकोच बोध करते हैं। हम पाश्चात्य शिक्षा शिक्षित होकर के हम माता पिता को क्या बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, डैड। बहुत दुख की बात होता है, किंतु मॉम मम्मी शब्द से ही हो गया है, और डैड डेड वो भी कहते नहीं, पूरा इतने शब्द कितने उच्चारण करें। डैड के क्या बोलते हैं, वो भी बोलते हैं डेड, आधा रह जाता है आधा उच्चारण। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति लेकर के चलना ही पड़ेगा, तब वास्तव रूप में हम हिंदुत्व की बजाय रखेंगे। हिंदुत्व क्या है ये बजाय रखेंगे। इसलिए बहुत आनंद हो रहा है, इस स्थान पर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को जो है इस संस्कार दी जा रहा है, क्योंकि जब तक ये संस्कार हम नहीं दे तो हम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। नास्तिक तो बात आ ही जाए, एक धीरे धीरे कली का जितने भी कली की प्रभाव बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे नास्तिक का तो बात आ जाएगा, भगवान की सब भूल जाएगा।
इसमें संस्कृत ठीक से पढ़ाया जाए स्कूल कॉलेज में है, और तब हम भारतवर्ष के वास्तव जो संस्कार, जो राम कृष्ण की ध्वजा हम आगे लेके चलते। यदि हम संस्कृति के जरिए यदि नहीं कर, सब विकृति हो जाए। एक संस्कृति होता है और एक होता है विकृति। ये संस्कृति हमारे आगे लेकर के चलते हैं। अयोध्या एक संस्कृति है और लंका क्या है, एक विकृति है। ये सब कभी कभी बताया जाता है कि हमारे भारतवर्ष ऐसे पुण्य भूमि है जहां पर भगवान और भगवान के सारी अवतार प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत में भारतवर्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। स्वर्ग में देवता लोग भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए ही भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते हैं भारत भूमि में जन्म हुई लो जात, जन्म सार्थक करी करो और उपकार। भारत भूमि में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात। अनेक जन्म की स्वीकृति होने पर सौभाग्य होने पर तब ये भारत भूमि में जन्म होता है। कि ये भारत भूमि कहा जाए, ऋषि भूमि कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। इसलिए भारत एक अपूर्व देश, सभी देश में भारत श्रेष्ठ कहा गया। अर्थनैतिक से विचार करके देखें तो थोड़ा न्यूनतम कम हो सकता है, किंतु सभ्यता, संस्कृति, विचार भारत सबके ऊपर ही है। क्यों? एक भारत एक ऐसे देवभूमि, ऐसे एक अपूर्व भूमि, न भूत न भविष्य। दूसरी ये बात मैं कहता हूं, व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा से सारे ग्रंथों अनुवाद हो। वो हिंदी कहे, बंगला कहे, पूरी जितने भी भाषा, सब संस्कृत भाषा की मूल केंद्र करके, सेंट्रलाइज करके सभी लोगों ने अनुवादित किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी शास्त्र में क्या मूल रामायण चाहिए, मूल रामायण यानी वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है। फिर उसी के आधार करके जितने भी रामायण है, जितने भाषा भाषी सभी, कि भारतवर्ष एक विचित्र देश है। पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अनेकों भाषा भाषी के लोग रहते, एक भाषा के नहीं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक है। एक गुजरात पश्चिम में पड़ जाता है। तो ये कितने भाषा की देखिए, केवल तो भारतीय जो करेंट सिनोड जो है उसमें कितने भाषा की लिखा गया, मेरे आई थिंक 14 और 18 है, 18 भाषा उसमें लिखा गया है। किसी देशों के नोटों में, करेंसी में इतना इसमें लिखा नहीं जाता, किंतु भारतवर्ष में लिखा है। और सभी एक ही सूत्र में गुथे हुए हैं। जिस प्रकार सुंदर पुष्पों के द्वारा माला गुंथन की जाता है, कैसे? धागा के द्वारा। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष की गर्व यह है
भाषा भाषी के द्वारा नहीं, केवल ही जो है रामकृष्ण की संस्कार से लेकर के, संस्कृति के लेकर के हम सब ओत प्रोत में सब जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण की कथा सभी जन जन के हृदय में विराजमान है। क्यों? यही हमारे भारतीय एक सभ्यता संस्कृति है। इसलिए संस्कृत भाषा को अध्ययन अमल करना चाहिए। अब दूसरी बात यही कहना चाहता हूं, व्यासदेव ने जो ग्रंथ आदि लिखे हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत आदि, इसमें संस्कृत में तो लिखा गया, क्योंकि संस्कृत ऐसे होता है अनेक अर्थ होता है, एक नहीं, क्योंकि धातु रूप, शब्द रूप आदि के द्वारा अनेक अर्थ आ जाता है, डिराइवेशन से अनेक अर्थ निकल करके आ जाता है। किंतु यथार्थ शब्द क्या, शब्दार्थ क्या है, उसके जानने के लिए महानुभव संत महात्मा की आश्रय लेना पड़ता है। जैसे मैं व्यासदेव की कथा में उदाहरण देता हूं। जब व्यासदेव जी कृष्ण दैवयानी वेदव्यास भागवत लिखने के लिए बैठे, उस समय गणेश जी के बोले, ये तुम लिखो, मैं डिक्टेशन देता हूं। गणेश जी थोड़ा नाराज हो गए, बोले क्या मुझे राइटर के रूप में ग्रहण करोगे, लेखक के रूप में? तब उस समय व्यासदेव ने कहा, नहीं, ये साधारण नहीं है, इसकी आप जो लिखोगे समझ बुझ करके लिखो। देखो, एक बार गणेश जी के एक बार सिर उड़ गया था उनके पिताजी ने, इसलिए गणेश जी के कौन सा सिर दिया गया है? बस गजानन राजा, गज अनंत आनंद गजानन। व्यासदेव ने कहा, देखो मैं बोलता रहूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। गणेश जी बोले, देखो मैं भी लिखूंगा, आप बोलेंगे, जहां पर आप रुक जाओगे हम एक बार लिखना बंद कर देंगे। व्यासदेव ने कहा, गणेश सुनो, मैं बोलते रहूंगा, किंतु जो शब्द जो बोलता रहूंगा उसके समझ करके लिखना पड़ेगा। अब बिना समझे शब्द लिख दिया तो तुम्हारी दोबारा सिर उड़ जाएगा। चलो, गणेश जी बोली ऐसे ही। इसलिए श्रीमद् भागवत में कुछ श्लोक के कहा जाता है व्यासकूट कहा जाता है। क्या बोला? व्यासकूट। व्यासकूट इसे कहा जाता है। व्यासदेव जी जब बोलने लगे, गणेश तो लिखने लगे, और गणेश जल्दी से लिखने लगे, तो व्यासदेव ने क्या कि ऐसे ऐसे शब्द बीच बीच में बोल दिया जिसके गणेश जी के चिंतन करके समझ करके लिखने में समय लग जाता है। और इतने समय व्यासदेव जी ने अनेक श्लोकों जो है प्रस्तुत कर तैयार कर लिया। इसलिए श्रीमद् भागवत में कुछ श्लोक जो है उसे कहा जाता है व्यासकूट कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देते, अनेकों तो है, वदन्ति तत्तम गजगणमध्यम ब्रह्मेति परमात्मनि भगवानिति शब्दते। इसके अंदर व्यास बोलते, भगवान एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नष्ट। लॉर्ड इज वन, गॉड इज वन, बट वी हैव थ्री एस्पेक्ट्स। ब्रह्म एक है किंतु उनके तीन रूप में प्रतीति होता है। एक ब्रह्मजनी इफाल्जेंस के रूप में, ज्योतिर्मयो ब्रह्म। दूसरी कहा जाता है परमात्मा, और तीसरी भगवान। वदन्ति तत्तत विदस्तत्तं जज गणम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मनि भगवानिति शब्दते। एक ही भगवान तीन रूप में प्रतीत होते हैं। ब्रह्म,
परमात्मा और भगवत स्वरूप। ये जो ब्रह्म जो है भगवान के ज्योतिर्मय कहा जाए, जिसे शास्त्र में कहा ज्योतिर्मय ब्रह्म, मैं ज्योतिर्मय स्वरूप। ये ब्रह्म के भगवान की अंग कांति के कहा जाए। यस्य प्रभा प्रबोधो जगदंड कोटि कोटि भिन्नम तद ब्रह्म अनंत निष्कलम। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रबोधो जगदंड कोटि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म अनंत निष्कलम। जिनकी अंग कांति के द्वारा एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड प्रकाशित हो गए। जस्य प्रभा प्रबोधो जगदंड कोटि वसुधादि विभूति भिन्नम। ऐसे जो भगवान की अंग कांति की कहा जाता है ब्रह्म। और परमात्मा सबकी हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। स्पर्श है सुभाष भगवान अनु में कण कण में सर्वत्र ही भगवान विराजमान। और भगवान कैसे अणुर अनियान महतो मनियान, अणु से अणु सूत्र से क्षुद्र बन सकता है और बृहद से भी बृहद, जिनके बराबर कोई हो नहीं सकता है उससे अधिक कौन हो सकता है। न तस्त कार्य कारुण्च विद्यते न तस्मक्ष दिगस्य दृश्यते पराशक्ति विभुर सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषद में वर्णन हुआ एक ही भगवान ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में भी विराजमान। तीसरी भगवत स्वरूप में भगवान के रूप में कहा, वो भगवान कैसे षडैश्चर्यपूर्ण, कितने षड वैश्चर्यपूर्ण वैश्चर्य समग्र सदृढ़ जस श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न भगवत इति निंदना। वैश्चर्य वीर्य जस श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान किसी भगवान का जिनकी बराबर कोई है नहीं और उससे अधिक होना कोई संभव ही नहीं है। कि मुतः इससे अधिक कहां हो सकता है। इसलिए ये समस्त श्लोक के कहा होता है व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यासदेव ने ऐसे श्लोक रचना की तब गणेश जी चिंतन करके विचार करके लिखने लगे। ये इसलिए संस्कृत भाषा के हम सभी अवश्य जो है अध्ययन करें। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, ब्रह्म के अनेक अर्थ हो जाता है। ब्रह्म के मुख्य अर्थ प्रिंसिपल प्राइमरी मीनिंग क्या है भगवान। ये तो ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, सही भगवान, क्योंकि शब्द की अनेक अर्थ हो जाता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौमोत्तार्य के निकट केवल एक ही श्लोक जो है 18 प्रकार अर्थ करते। सार्वभौमोत्तार्य ने उस श्लोक के 9 प्रकार अर्थ करके दिखाया और चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक के जो है 18 प्रकार अर्थ करके दिखाया। फिर उसी श्लोक के चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के निकट 64 प्रकार के अर्थ दिखाए। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गुण हरि उरुक्रमे, भागवत के श्लोक एक ही श्लोक, आत्मा रामस्य मुनयो निर्गुण हरि उरुक्रमे। इसी श्लोक के चैतन्य महाप्रभु 64 प्रकार के अर्थ रक्षा किया। महाविद्या
धर्मभट्टाचार्य 9 प्रकार के अर्थ दिया, महाप्रभु उनके निकट 18 प्रकार अर्थ दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु उसी अर्थ के एक भी पर्सन नहीं करके 64 प्रकार के अर्थ दिखाए। क्योंकि संस्कृत के जो है अनेक अर्थ होता है, इसलिए कहता है भागवत विभु, भगवान विभु है, विभु ने विशाल, प्रति श्लोके प्रति अर्थे नाना अर्थ का, प्रति श्लोक और हर श्लोक में अनेक अर्थ हो जाता है, किंतु मूल अर्थ कौन होगा? इसके लिए कहा जाता है सदगुरु सद वैष्णव के निकट जाना। जैसे आप देखिए, थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूं, एक संस्कृत श्लोक, प्रातः स्नानं नरकं जाति, माघ स्नान विशेषतः, परस्त्री कंठा संलग्न वैकुंठम आप्नोति। उस लोग जानते हैं, प्रातः स्नानं नरकं जाति, साधारण लोग ये कहते हैं क्या? प्रातः स्नान, प्रातः काल में स्नान करने से नरकम जाति, नर माने मनुष्य, कहां जाते हैं? कम माने, कम शब्द के अर्थ होता है नरक। प्रातः काल में स्नान करने से नरक में चले जाते हैं, नरकम जाति, प्रातः स्नान नरकम जाति, नरकम ये शब्द लेंगे और नरकम नरकम विच्छेद कर लीजिए, प्रातः स्नानम नरकम जाति। पहले अर्थ लीजिए, प्रातः काल में स्नान करने से कहां जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। माघ स्नान विशेषतः, माघ महीने में स्नान करने से विशेष नरक में जाना पड़ता है। और परस्त्री कंठ संलग्न वैकुंठ मापनति, परस्त्री दूसरे के स्त्री को गले में आलिंगन करके, गले आलिंगन करके स्नान करने से वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। बोले ये अर्थ ठीक नहीं है, ये भोगवादी अर्थ है। वास्तव में प्रातः स्नानम नरकम जाति, प्रातः काल में स्नान करने से नरक, कम जाति, कम शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। प्रातः काल में स्नान करने से मनुष्य कहां जाते हैं? स्वर्ग में जाते। पता चला? माघ स्नान विशेषतः, माघ महीने में स्नान करने पर विशेष स्वर्ग जानी हाँ जी, तब वो लोग सप्त लोग आदि जाए, विशेष स्वर्ग से ऊपर लोग में जाना पड़ता है विशेष। और परस्त्री कंठ संलग्न स्नान वैकुंठ प्राप्ति, या परस्त्री माने पर माने श्रेष्ठ, परस्त्री श्रेष्ठ स्त्री कौन है? वृंदावनी तुलसी, तुलसी माला व तुलसी यदि कोई गले में धारण करके, यहाँ पर परस्त्री कंठ संलग्न, पर माने श्रेष्ठ स्त्री माने तुलसी, यदि तुलसी माला गले में धारण करके कोई स्नान करे तो उनको कहां जाना पड़, कहां जाएंगे मृत्यु के पश्चात? वैकुंठ मापनति, वैकुंठ तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मनुष्य मात्र नहीं, कैसे क्या करना चाहिए? गले में तुलसी धारण करना चाहिए। ललाटे तिलकं नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, हृदय नास्ति गोविंद स नर असुर दाहित। शास्त्रीय वचन है। कंठे ललाटे तिलक नास्ति, जो ललाट में तिलक धारण नहीं करते, वैष्णवीय तिलक धारण नहीं करते। कंठे नास्ति तिलक, ललाटे तिलकं नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका,
कंठे में कितना क्या पहनना चाहिए? त्रिकंठी का पहनना चाहिए। 3 जो है तुलसी माला धारण करनी चाहिए। और हृदय नस्ति गोविंद, और हृदय में जो गोविंद के धारण नहीं करते हैं, माने भगवत नाम ग्रहण नहीं करते हैं, वो पशुरौदाहित है। उसके शास्त्र में कहा जाता है पशुमान, सत्य वचन है। इसलिए मनुष्य मात्र की क्या करना चाहिए? शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र की तात्पर्य समझना चाहिए। ये शास्त्र तात्पर्य हम समझ सकते हैं, पहले संस्कृत का हम अमल करें, अध्ययन करें, और वही संस्कृत शब्द के वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत आदि वैष्णव के निकट रह करके अनुगत में सेवा करें, अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में कहते हैं रहु गणी तत्व सजा न जाति न चित्या निर्वापनादि गृहर्वा न छंदसानी व जलाग्नि सूर्य बिना महतो पदरजो अभिषेका। जब तक महतों के चरण कमल में हम संपूर्ण रूप में अभिषिक्त न हो जाए, तब तक शास्त्रीय अर्थ हम समझ नहीं पाए और भगवत प्रेम भक्ति वृद्धि। इसलिए कहते हैं न साधती मां योगम न संग धर्म उद्धव न साधस तपस त्यागो यथा भक्ति ममो वर्जिता। स्वयं भगवान कहने लगे, हे उद्धव, एकादश संग न साधती मां योग, योग आदि तपस्या आदि के द्वारा मुझे संपूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं कर सकते। मुझे प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय क्या है? यथा भक्ति ममो वर्जिता, एकमात्र भक्ति अनुसरण करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग जो अतीव सहज सरल है, गीता में भगवान भी करे, हे अर्जुन सुनो, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते सर्वमपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। नेहा विक्रमनाश, इस भक्ति जो कोई अनुसरण करे, इसे क्रम कहीं भी टूट जाए, सीक्वेंस टूट जाए, उसमें दोष नहीं लगते। इसलिए यहाँ भी कमनाश से प्रत्यवान सर्वमपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। सामान्य रूप में कोई भक्ति जो अनुशीलन करें, उनके समस्त पाप आदि नष्ट हो जाए और अंत में भगवान की प्राप्ति कर लेते। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। और अंत काल में मृत्यु के समय अजामिल अपने बेटे के नाम नाम लेकर के पुकारने लगे नारायण नारायण। देखो नामाभास, उसी नामाभास से अजामिल वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। नामाभास से अजामिल पाइल वैकुंठ। अजामिल केवल नामाभास, बेटा के नाम रखा, पुत्र को चारितम नाम गृहण, केवल अपने बेटा के नाम लेकर के नाम पुकारा। अब वैकुंठ में भगवान विष्णु की सिंहासन हिल गए। स्वयं भगवान नारायण अपने 4 विष्णुदूत को भेज दिया अजामिल की रक्षा करने के लिए, कि उस समय जमदूतों ने 3 जमदूत अजामिल का आत्मा को ले जाने के लिए आ गए और 4 विष्णुदूत आकर के रक्षा। तो इसमें शास्त्रीय प्रमाण है कि भक्ति मार्ग इतनी सहज सरल है। आप विष्णाय नमः विष्णवे नमः कहीं भी आपकी संस्कृत उच्चारण में भूल, माने क्या बोले, थोड़ा भी त्रुटि भी हो जाए, भावग्राही जनार्दन, भगवान आपकी क्या लेते हैं? भाव ग्रहण। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में इतने सहज सरल है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग के अनुसरण कर सकते, क्योंकि
बहुत लोग संस्कृत पढ़ने में भी भय होता है, क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। उच्चारण करने में तीन दांत तीन बार टूट जाएगा। एक बार काम में आप लोग के दांत टूट गया है, फिर दांत आएंगे, इसे दांत के एक नाम क्या है? दीज कहा जाए। दांत के एक नाम क्या है? दीज। छोटा हम जब बच्चे थे दांत आ गया और फिर एक दांत टूट गया, फिर दोबारा दांत आ गया, इसे दांत के एक नाम क्या होता है? दीज। 2 बार जन्म लिया और तीसरी बार दांत टूट जाए वो निकलेगा नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य, जो बहुत लोग सोचते हैं ये संस्कृत पढ़ने के बाद तो मेरा दांत टूट जाएगा, माने इतने कठिन शब्द है। वास्तव में सत्य है, संस्कृत जो है अत्यंत कठिन शब्द है, कठिन भाषा है, किंतु तथापि अध्ययन करना चाहिए है। और इस उच्चारण में कहीं भी दोष भी हो जाए, त्रुटि हो जाए, भक्ति मार्ग में दोष नहीं होता, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में उच्चारण की प्रोनाउंसिएशन यदि ठीक नहीं हो, विपरीत फल दे देगा। जिसके वित्रासुर की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, क्या सोच? इंद्र शत्रु विवर्धस्य, और थोड़ा मात्रा की इंप्रेशन उससे अधिक व कम होने के नाते अलग अर्थ हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, और भी मात्रा की अधिक व कम हो जाने से अलग अर्थ हो जाता है। किंतु भक्ति कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग में कहीं मंत्र की उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन यदि उल्टा हो, यदि ठीक नहीं हो, फल अलग हो जाता है। किंतु भक्ति मार्ग में भगवान भाव ग्रहण करते, इसलिए विष्णाय नमः और विष्णवे नमः तैर एक फलम है, भावग्रही जनार्दन है। भगवान भक्त की क्या है? भाव ग्रहण करते, इसलिए भक्ति मार्ग में प्रवेश करके अनुसरण करके भगवान के भजन करें और शास्त्रीय विचार लेकर के चले, तो हमके जीवन सफल है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करने लगे, एक मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गए, देखा एक बालक संस्कृत भाग गीता पढ़ रहा था है। उसकी गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में उच्चारण ठीक नहीं हो रहा था, ऐसे पढ़ रहे थे है। बड़े बड़े पंडित उस तरफ से जा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोले क्या पढ़ रहे, कोई ऐसे कर। चैतन्य महाप्रभु देवालय में गए, मंदिर में गए, जहां पर वो बालक गीता पढ़ रहे थे, महाप्रभु वहीं उनके निकट पर बैठ गए। कुछ समय के बाद महाप्रभु ने उस बालक से पूछा, तुम जब गीता पढ़ते हो रोते क्यों? जब वो बालक गीता पढ़ने लगे, वो रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू आ। तो बालक ने कहा जी, मैं एक दिन गुरुदेव की कहा, गुरुदेव मेरा विद्या बुद्धि नहीं है, मैं तो संस्कृत पढ़ाई नहीं, मैं क्या करूं, मेरा बुद्धि कम है। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, हर रोज गीता पढ़ो। अरे गीता तो संस्कृत में लिखा है। फिर कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारे है ऐसे ही पढ़ो। वो बालक गीता पढ़ने शुरू कर है, शब्दार्थ तो नहीं जानी, गुरु बात को मानी। वो बालक कहने लगे, मुझे पता भी नहीं अर्थ क्या है और श्लोक मेरा ठीक से उच्चारण नहीं है, किंतु गुरु आदेश पालन करके मैं गीता पढ़ता। गुरु आदि गुरुदेव ने कहा तुम गीता पढ़ो, जैसे मैं गीता पढ़ता था। किंतु गुरु की आदेश पालन होने के नाते जब मैं गीता पढ़ना शुरू कर देता हूँ, खोल देता हूँ गीता, ओपन द पेजेस,
मैंने देखा साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर है बैठे, और रथ में अर्जुन बैठे हुए हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण उस रथ के घोड़े के जो है रस लगम पकड़ के रखे हैं, और भगवान अर्जुन की जो उपदेश दे रहे हैं। और यही भगवान कैसे सुंदर दिव्य मूर्ति में दर्शन करता रहा, और भगवान कैसे दिव्य मूर्ति दर्शन करते ही मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। महाप्रभु ने कहा, बालक तुम्हारी गीता पढ़ना ये सार्थक है। क्यों? तुमने गुरुदेव की आदेश पालन किया है। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृतम वर्णन, गुरु आपका झ विचारणीय, गुरुदेव की आदेश पालन करने से ही तो सब कुछ प्राप्त होता है। शब्दार्थ जाने अथवा नहीं जाए, किंतु गुरु आदेश पालन करके पढ़ना चाहिए, और भगवान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग गीता अध्ययन करते हैं। गीता एक ऐसे ग्रंथ है जिस गीता को अध्ययन करने से सब वेद पुराण पुण्य सब कुछ ज्ञान है। अधिक समय में लेना नहीं चाहता हूँ, एक शाम को भी कथा भी है, यहीं पर मैं अपनी कथा को वाणी को मैं विराम देता हूँ। मेरे भी बहुत आनंद हुई, पुनः पुनः मैं कहता हूँ, ये इस स्थान पर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, ये हमारी भारत के गर्व है। इसके लिए अध्यापक के लिए, जो पढ़ाने वाले, उनके लिए जोर से एक ताली दें। और विशेष करके इस संस्कृत विद्यालय में जो विद्यार्थी है, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वो भी महान है। इसके लिए उनके लिए ही जोरदार आनंद है। सभी लोग इसी प्रकार उत्साह के साथ अध्ययन और अध्यापना हो, आगे हमारे भारत के सब प्रकार संस्कृति बढ़े, यही कह करके मैं अपने वाणी के ऊपर विराम देता हूँ। वंशा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तदहम नमामि। पूज्य गुरु जी का सुमधुर वाणी से हम सबको पावन किया। संस्कृति और संस्कार के बारे में पूज्य गुरु जी की वाणी से हमें सुनने को मिला कि संस्कृति की हमारे जीवन में महत्वता क्या है, संस्कृति की हमारे जीवन में महत्वता क्या है, और कौन से संस्कार को लेके हमें आगे बढ़ना है, भगवान से कैसे जुड़ना है, भगवान से कैसे हमें लीन होना है। यह पूज्य गुरु जी के वाणी से हमें सुनने को प्राप्त हुआ। भगवान भागवत जी के बारे में हमें सुनने को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हमें सुनने को प्राप्त हुआ। भगवान की लीला के बारे में हमें सुनने को प्राप्त हुआ। अब हम ऐसा कहना चाहे तो कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण में पंक्ति में कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। भगवान गुरु जी की कृपा से गोविंद से जोड़ने के लिए भगवान गुरु का मार्ग जो बताया गया है, वह मार्ग पर हम चले और भगवान से सीधा भगवान के दर्शन को प्राप्त करें। ऐसी वाणी हमें प्राप्त हुई भगवान गुरु जी की। भगवान गुरु जी को सादर नमस्कार करते हम यहाँ पर अपना जो सत्र है वह सत्र को विराम देते हुए भगवान की कृपा से यह सत्र निर्विघ्नता से परिपूर्ण हुआ।
2 मिनट भगवान हरि नाम संकीर्तन करके यह आज का सत्र भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कोई कहते हैं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। मांग सोना करा तुम सुखाते नहीं, मांग सोना के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् नारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
राधा बिहारी लाल की कृष्ण लाल की द्वारिकाधीश की जय राधा रानी सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरये नमः